हेलो बच्चे, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एआर पब्लिकेशन में। तो बताइए, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छी बात। अच्छे हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए ग्रुप डी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ग्रुप डी की आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम। उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। नहीं भी देखे हो तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत मतलब तुम्हारी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का ये देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम है बहुत लंबे समय बाद होने वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि इसमें नए बच्चे भी हैं और बहुत पुराने बच्चे भी हैं और ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें बहुत काफ़ी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, उसी सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हमने अपनी बुक लाए हैं रेलवे ग्रुप डी की, और इसमें लगभग 1300 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 1300 ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेलवे के अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम आए हुए हैं, 2024 के भी 25 के भी जो भी हैं, वो सभी इसमें तुम्हें कंपाइल करे गए हैं। ठीक है, और पुराने एग्जाम्स के भी क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को आप ज़रूर परचेज करिए, नहीं है तो खरीद लीजिए, और तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम अपने चैप्टर को देखते हैं बिना किसी देरी के। क्लासिफिकेशन डिफरेंस, ठीक है, यानी वर्गीकरण। मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तुम्हें। ये एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम का वो हो, इसमें सभी में क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब है यानी क्लासिफाई, अलग करना, वर्गीकरण करना या छांटना। तुम्हें 4 चीज़ें एक सी दी जाएंगी, ठीक है, किसी एक पैटर्न पे दी जाएंगी, और एक वस्तु या एक चीज़, ठीक है, या कोई एक शब्द या एक संख्या अलग पैटर्न पे दी जाएगी, उस अलग संख्या को छांटना होता है। इसकी बस इतनी सी डेफिनेशन है, इतनी सी परिभाषा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के हम टाइप देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन 5 प्रकार का है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार से तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे देखिए, लेटर आधारित यानी अक्षर आधारित वर्गीकरण। ठीक है, नंबर 2 है संख्या आधारित यानी नंबर बेस्ड वर्गीकरण। ठीक है, अल्फा नंबर बेस्ड यानी इसमें क्या, अक्षर के भी होगा, यानी अल्फाबेट से बने हुए अक्षर वर्ड भी होंगे और नंबर संख्या भी होंगी। कुछ इसमें सामान्य ज्ञान पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजधानी पूछी जाती है। ठीक है, और साइंस में भी इसमें जीके जीएस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एक मीनिंग बेस्ड यानी अर्थ आधारित जो वर्गीकरण होते हैं क्वेश्चन, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें, और ये सभी बहुत अच्छे, मतलब इसके मतलब क्वेश्चन जो आए हुए हैं सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अक्षर आधारित, ठीक है, अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि अल्फाबेट ABCD या अक्षरों से बने शब्द इसमें होंगे, और वे शब्द किसी एक पैटर्न पर, 3 किसी एक पैटर्न पर समान होंगे, एक जो होगा अलग होगा, उसी अलग को छांटना है तुम्हें। जैसे कि मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, फिर देखना। BDC, दूसरा है GIH, तीसरा है ठीक है, तीसरा है, देखिए ये अल्फाबेट से बने हुए 4 शब्द हैं, हमारे वर्ड हैं। ठीक है, अब देखिए अलग है इनमें से एक वर्ड अलग है, BDC, यानी दो में 2 जोड़े 4 और एक घटा दिया, यानी 2 जोड़ रहे हैं एक घटा रहे हैं। 7 2 9 और एक 8, यानी इसमें भी 2 जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं। ठीक है, 10 2 12, यानी +2 कर रहे हैं और -1 कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखो MNO, इसमें लगातार जोड़ते जा रहे हैं, +1 +1।
ठीक है, तो यानी डी जो है ये हमारा अलग है। 3 में एक पैटर्न लगा हुआ है, 2 जोड़ा 1 घटाया, 2 जोड़ा 1 घटाया, लेकिन एक जो है इसमें अलग है। ठीक है, इसमें सारी चीज हम जोड़ते जा रहे हैं, एक एक जोड़ते जा रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए, ये तो वो जो टाइप है अक्षर आधारित जो लेटर बेस, उस पर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा है संख्या आधारित, ठीक है, नंबर बेस्ड, नंबर बेस्ड, ठीक है, वर्गीकरण। इसमें क्या है, तुम्हें संख्या दी जाती है, 4 संख्या दी जाएंगी, ठीक है, और 4 में से 3 किसी एक आधार पर समान होगी और एक अलग होगी। जैसे देखते हैं भाई, 7 7 9 11 7 9 11 13, ठीक है, 7 9 11 13। अब इसमें एक अलग बतानी है, तो अलग कैसे बताएंगे? देखिए, 7 कैसी संख्या है? 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या, 11 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 13 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 9 कैसी है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की पता है ना तुम्हें सब? अभाज्य संख्याओं की पता है ना, जो संख्या अपने आप से कटती है वे अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, या 1 से। लेकिन 9 जो है वो विषम है संख्या, लेकिन भाज्य है, वो 3 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, ठीक है, बात समझ में आई? अब मैंने 2 टाइप बताए हैं, मैं पहले इन दोनों टाइप के तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, कैसे आए हुए क्वेश्चन है, कैसे पूछे गए हैं, फिर इसके तीसरे टाइप यानी जो 3 टाइप और हैं उन्हें मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, लेटर समूह का, ठीक है, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, ठीक है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह दिए जाएंगे, ठीक है, 4 अक्षर समूह दिए जाते हैं, ये अक्षर युग्म दिए जाते हैं, उनमें से 3 किसी एक निश्चित समान आधार पर समान है, ठीक है, और कौन सा एक युग्म समूह से अलग है, समूह से अलग होगा, ठीक है, उसे अलग छांटना। असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह के व्यंजन या स्वर, संख्या, उनके स्थान या उन पर आधारित नहीं है, मतलब ये कुछ एक उसमें लॉजिक होगा, लॉजिक के आधार पर। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ABCD में लिख रहे हैं, वो 1 2 3 में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यानी लॉजिक के आधार पर अलग होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ये 4 तुम्हें ऑप्शन दिए जाएं और 4 ऑप्शनों में से एक अलग होगा, छांटे कौन सा है? मैं देखूं, देखो VSPU, अब सारे हम कैसे छांटेंगे इसे? कुछ एक ऐसा लॉजिक देखना होगा, कोई एक वर्ड देखो, एक लेटर इसमें देखो VS, तो S और U, S 19 और U 21, मैंने सारी प्लेस वैल्यू तुम्हें याद करा रखी है, ठीक है, नहीं याद करी हो तो वीडियो देखो जरूर और सारी इनको याद करो, क्योंकि प्लेस वैल्यू याद होंगी जब भी तुम अच्छे से काम कर पाओगे। प्लेस वैल्यू याद नहीं हुई तो तुम अच्छा इसमें क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। 19 2 21, ठीक है, 17 2 19, 15 2 17, ठीक है। अब यहां देखो 22 और 1 23, हम यहां पे देख रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, सभी में 2 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है, 2 2 जुड़े हुए हैं, और V और W, ठीक है, इसमें एक ही जुड़ रहा, V और W, तो यही क्या है हमारा अलग है, और कुछ दूसरा लेटर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, दूसरा अक्षर जो है उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें देख लो, हाँ सब में 2 2 जुड़ रहे हैं, इसमें एक जुड़ रहा, यही हमारा अलग हो जाएगा, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हम अलग अलग पैटर्न पे हैं, RRB ALP में आए हुए हैं अभी 2025 में, 2024 में ठीक है। चलिए भाई देखिए, इसमें देखो क्या हो रहा है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक अलग होगा, देखो 2 और 3 5, ठीक है, 2 और 3 5,
16 3 19, ठीक है, 9 और 3 12, ठीक है, 9 और 3 12। अब देखिए 2 से 5 पे आ रहे, 2 से 5 पे, 2 और 3 5, ठीक है, 16 3 19 और 9 और 2, 9 और 3 12। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ माइनस हो रहा है, जेड से टी पे आ रहे हैं, -5 हो रहा, यानी यही हमारा अलग हो जाएगा। बी अलग है, ठीक है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है, देखना है ऑप्शन और तुरंत आंसर टिक करना है। इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में क्या हो रहा है, देखिए यहां देखते हैं 4 से एच पे जा रहे हैं, 8 पे जा रहे हैं, यानी 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वाई से 4 जोड़ेंगे, वाई में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 4 29, ठीक है, 25 4 29 और 29 पे क्या आता है, सी, ये पता होना चाहिए, मतलब 26 तक तो हमें पता जेड है, 27 पर ए, 28 पर बी और 29 पर सी, ये भी पता होना चाहिए। तो 25 4 29 यानी 4 ही जुड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं 4 ही जुड़ रहे हैं इसमें भी, ठीक है। 1 और 4 5 और 21 5 26, 21 5 26, देखो बी में 5 जुड़ रहे हैं लेकिन सब में 4 4 जुड़ते जा रहे हैं, सभी में 4 4 जुड़ रहे हैं, तो यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना, तुरंत देखना क्वेश्चन। देखिए 14 4 18, जो आसान लगे किसी एक लेटर को उठा लो, किसी एक को उठा लो, जो आसान लगे उसे ही उठा लो, ठीक है। घटाने में आसान लगे, देखो 18 से 14 पे जा रहे हैं घटा रहे हैं, या 14 से 18 पे आ रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो जो आसान लगे उसे देख लो। 14 4 18, ठीक है, 11 4 15, ठीक है, यहाँ भी 4 जुड़ रहा है, और 9 और 4 13 और 5 4 9, तो इससे हमें पता नहीं लग रहा, इससे हमें पता नहीं लग रहा भाई। तो अब क्या देखेंगे, दूसरा अक्षर देखो, देखिए 16 3 19, ठीक है, मैं सीधा नंबर संख्या बोल रहा हूं, अब मैं संख्या बोल रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू चलनी चाहिए, 19 पे एस है, 16 पे पी है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। 13 3 16, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखो 11 4 15 और 7 3 10, मिलगा चोर, अरे मिलगा चोर, यहाँ पे 3 है सभी में, और यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे सब में 3 है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चोर मिला नहीं मिला, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा बहुत आसानी से, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस देखना है कि कौन से में कितने लेटर जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए अलग टाइप का, ठीक है, ये तो सब में समान है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सीधा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखो मुझे एक चीज दिख रही है, 7 2 9, ठीक है, 16 2 18, ठीक है, 25 2 27, 27 का मतलब ए, और के एल एक साथ जुड़ रहा, इसमें एक का गैप नहीं है, इन सभी में एक का गैप है। अरे बस समझ रहे हो ना, बता देना, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, हाँ। और यदि अच्छी लग रही हो चीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही हमें मोटिवेट करता है, और ये गारंटी है तुम्हें ग्रुप डी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम हॉल में तुम ऐसे एग्जाम दोगे कि जैसे तुमने ये पेपर पहले से ही कर रखा हो, ठीक है। चलिए भाई देखो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो, देखो 18 18 3 21, ठीक है, अब भाई 18 3 इसमें जुड़ रहे हैं 3, ठीक है, 11 4 15, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, बस ये देखना कितना जुड़ रहा है, 8 4 12, ठीक है, और 1 4 5, 1 4 5, तो एक ही ए ऑप्शन है, इसमें 3 जुड़ रहा है, इसमें 3 जुड़ रहा है, इन सभी में 4 4 जुड़ रहे हैं, बस छोटी सी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है, पता लग रही है ना। चलिए देखिए, देखो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फिर देखो 8 5 13, 8 पे क्या है H और 13 पे क्या है M, ठीक है। 21 4 25, ठीक है। और इसमें क्या 13 18, 13 5 18, 14 5 19, 14 5 19 और 21 4 25, इसमें 4 जुड़ रहा है, ठीक है। ए अलग है। क्लासिफिकेशन है, बहुत आसान क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, बस एक बार हमें पैटर्न देखना है कि हाँ क्या हो रहा है इनमें, बस तुरंत देखते ही आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, इस वजह से जल्दी कर रहे हैं। देखो इस बार फिर देखो क्या हुआ, तो इसमें बीच वाली संख्या को देख लो बस तुम, ठीक है। 25 3 28, ठीक है। और 28 पे क्या आता है, बस 27 पे 28 पे भी, ठीक है। 7 3 10, ठीक है। और 24 3 27, 20 और 3 23, ये तो अलग सभी में जुड़ रहा है, तो इससे कोई पता नहीं चल रहा हमें, ठीक है। लास्ट वाले में देखो कितना हो रहा है, 2 और 5 7, ठीक है। और 10 और 5 15, 1 1 4 5, ठीक है। इसमें 5 जुड़ रहा है, इसमें भी 5 जुड़ रहा है, ठीक है। और 23 5 28, 28 पर आता है बी, ठीक है। तो यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाए, क्योंकि डी में ही 4 जुड़ रहा है, सभी में 5 जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए वाई जेड, ठीक है, एफ जी, ठीक है, जे के टी यू, इससे कुछ नहीं मिल रहा, इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। देखो 8 और 6 -2, ठीक है। अब देखो इसमें कितना माइनस हो रहा, ओ एन, ओ एन मतलब एक ही माइनस हो रहा, सिर्फ एक ही माइनस हो रहा। और एस एस क्यू -2, ठीक है, -2, यानी एक सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सी में ही एक माइनस हो रहा है और सभी में 2 2 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। सी में एक माइनस हो रहा। चलिए तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न पर आधारित है। देखिए इसमें क्या है, पी एफ यानी कितना -10 कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एफ से यू, इसमें +15, एफ 6 यू 21, 15 6 21, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एस और आई, यानी कि इसमें भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है। और वाई एस, इसमें देखिए यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ एम है, तो इसमें भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी सी में 15 का डिफरेंस है और सभी में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन। देखो थोड़ा स्पीड से काम करेंगे। 16 3 19, ठीक है। और 11 3 24 14, ठीक है। 11 3 14, यहां देखो 14 2 16, 14 2 16 और 19 3 22, यानी डी में हम 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। डी में 2 जोड़ रहे हैं और सभी में 3 3 जोड़ रहे हैं, बस बीच को ही जोड़, बीच के कोई 2 लेटर को लो, उन्हें उन्हीं में डिफरेंस देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। देखो यहां देखो 11 6 17, 11 6 17 और 25 6 27, 27 का मतलब ए, ठीक है। इसमें भी +6 हो रहा, ठीक है। और 6 6 12, ठीक है।
23 6 29, यानी इसमें भी सही है। 29 का मतलब सी है, तो इनमें सही हो रहा है, इससे नहीं पता चलेगा हमें। तो लास्ट के दो देखो जोड़ के, लास्ट में देखो देखो 17, 17 4 21, ठीक है, 17 4 21। अब देखो 1 और 5 6, 1 और 5 6, ठीक है, 12 4 16 और 3 4 7, यानी सभी में 4 4 है, लेकिन सी ऑप्शन में 5 जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन में 5 जुड़ा हुआ, 1 और 5 6, ठीक है, तो यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तेरा क्वेश्चन देखिए, देखिए 10 और 5 15, ठीक है, और 8 4 12, तो यही यही आंसर मिलेगा, इन्हीं में से कोई सा एक है, ठीक है। यहां देख लो 17, 17 4 21, 4 जुड़ रहे हैं, यानी 5 वाला अलग है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ भी 4 का अंतर होगा, बस 5 वाला ए ही अलग हो जाएगा, ठीक है, ए अलग हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। तेरे क्वेश्चन हो गए। 14 देखिए, 14 देखिए, देखो भाई ध्यान से देखो, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो 23 और 3 26, ठीक है, 17 4 21, 17 4 21 और 5 4 9, तो आंसर मिलेगा, ठीक है, ये 3 वाला ही आंसर हो जाएगा, बस 3 में देख लो, क्योंकि 2 में कोई एक पैटर्न है, तीसरे में अलग है, जो 2 में समान है वो तीसरे अलग, जो चौथा है ऑप्शन उसमें होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखिए भाई यहाँ देखो 11 7 18, ठीक है, 19 7 26, इसमें प्लस 7 हो रहा, ठीक है, 19 7 26, ठीक है, 13 7 20 और 7 7 14, यानी इससे हमें नहीं मिल रहा, इस से हमें नहीं मिल रहा। देखिए यहां पे देखो 10 और 12 22, ठीक है, 16 16 11 16, अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, यहां देखो 10 में 12 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 22 आ रहा, 16 में क्या जोड़ें, 16 में क्या जोड़ें, जो 23 आ जा, 16 4 20 और 3 23, तो 4 3 7, 4 3 7 जोड़ रहे हैं हम इसमें, ठीक है, 7 जोड़ रहे हैं। अब यहां देखिए 10 और 7 17 प्लस 7, ठीक है, और 4 7 11, यानी सभी में 7 7 है, लेकिन एक में ही एक ऑप्शन है जिसमें 10 जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही ऑप्शन ए है जिसमें 10 जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, देखो क्या हो रहा है, बी से ओ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो 15 होगा, 2 से 15 यानी 13 जोड़ रहे हैं, ठीक है, 13 जोड़ रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ देखिए 6 से 19 पे, ठीक है, 6 से 19 पे जा रहे हैं, तो 13 13 6 19, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 24 24 2 26, भाई 24 2 26 और 11, यानी यहाँ भी 13 जोड़ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ओ से बी, नहीं इनमें भी माइनस ही हो रहा भाई, इनमें भी माइनस हो रहा, ठीक है, लेकिन इसमें ही प्लस हो रहा है, इसी में अब सिर्फ प्लस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें भी माइनस हो रहा, तो यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हें भी नहीं दे रहा हूं मैं क्वेश्चन करने को, सारे अपने आप कर रहा हूं, ठीक है,
तो मैं सारे लॉजिकों से दिखा रहा हूँ कि किसमें क्या क्या जुड़ रहा है। ठीक है, सभी में जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, बस इस तरह की चीज हो रही है। देखो भाई, 9 और 6 15, 9 और 6 15 और 12 6 18, 12 6 18, ठीक है, और 18 4 22 और 22 6 28, ठीक है, और 28 पे बी आता है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, डी अलग है बस। देखिए इस 18 को देखो, तुम खुद देखना, HWA, ठीक है, सभी में एक समान पैटर्न है, तुम भी खुद बोर हो जाओगे। ठीक है, ये खुद देखना इसे तुम। चलिए देखिए 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। देखो भाई, 9 और 8 17, 8 जुड़ रहे हैं। अब देखिए W से E पे पहुंच रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, W से E पे पहुंच रहे हैं, तो इसमें कितने जुड़ रहे हैं, तो इसमें भी कितना 8 ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि W से Z 3, ठीक है 3, और फिर Z से A से आएंगे तो 5 आ गए, तो यानी 8 ही जुड़ रहे हैं, तो W से सीधा ही चलते रहेंगे इसमें भी। ठीक है, और 5 से 13, यानी इसमें भी 8 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 8 का गैप, और इसमें 9 8 17, इसमें 9 का गैप है। ठीक है, 9 का गैप है, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी अलग है, बी में 9 जुड़ रहे हैं। चलिए भाई 20वां क्वेश्चन देखिए बहुत जल्दी से, ये इसे भी मैं तुम्हें HW में देखता हूं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 20वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 21वां देखो, 19 2 21 और 5 3 8, ठीक है, 12 3 15 और Z 3 C, यानी क्या है, ए ही अलग है, ए अलग है। चलिए भाई देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अच्छा लॉजिक है। देखिए मैं यदि देखूं 14 4 18 और 1 और 3 4, 14 4 18, 1 और 3 4, ठीक है, यहां पे देखो 1 और 4 5, ठीक है, और यहां देखना यहां -21 और 17 -3, ठीक है, बात समझ में आई? एक बार फिर देखो, बाईसवां क्वेश्चन देखो। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए एक बार, देखो भाई 14 4 18, ठीक है, 1 और 3 4, ठीक है, 4 पे डी, 1 और 4 5, ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ U से 17 क्यों पे जा रहे हैं, यानी -4 हो रहा, ठीक है, 3 और 4 7 +4 हो रहा, और यहाँ पे देखिए 12 से यानी L से P पे जा रहे हैं, यानी माइनस हो रहा, -4, P से L पे जा रहे हैं हम। यहाँ देखिए 16 4 20 और W से S पे जा रहे हैं 19 पे, तो यहाँ -4। यहाँ देखिए एक ही लॉजिक लग रहा, और अच्छा कितना लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है, यानी 3 में +4 -4 +4 -4 हो रहा, लेकिन ए एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें +4 और +3 हो रहा है। ठीक है, यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बहुत अच्छा लॉजिक है। देखिए भाई ये देखो नंबरों पे आधारित है, संख्या संख्या आधारित वर्गीकरण, ठीक है, नंबर बेस, नंबर बेस आधारित में देखना। देखिए 10 है, तो मुझे क्या दिख रहा है, 10 से 729, 729 मैंने बताया क्यूब याद करना है तुम्हें, क्यूब याद करना है, ठीक है, तो क्यूब मुझे एक चीज दिख रही है, 10 है, 10 से एक कम संख्या 9, 9 की क्यूब मुझे लग रही है ये, जहां तक मेरा हिसाब है। ठीक है भाई, 9 की क्यूब लग रही है, क्योंकि 9 की गुणा 3 बार करेंगे
9 9 81 निम्न 729 होता है। तो यानी 9 की क्यूब एक कम है। यहाँ देखना ये 6, 6 से एक कम 5, 5 की क्यूब 125। ठीक है, यहाँ देखिए 9 है, 9 से एक कम 8, 8 की क्यूब 512, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। ठीक है, और ये 5 है, 5 से एक कम कितना 4, 4 चौक 16 चौका 64 होती है, लेकिन यहाँ 343 है। ठीक है, यानी ये ही हमारा अलग हो जाएगा, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डी में ही अलग है। ठीक है, इनमें सब में एक कम की क्यूब है, इसमें एक कम की नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। मैंने बताया क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर क्यूब पहाड़ ये सब चीज तुम्हें बैकबोन है नो मान लो। चलिए नेक्स्ट देखिए 24वां क्वेश्चन देखिए। आज मैं तुम्हें पहले इसमें लेटर बेस और नंबर बेस पे ही काम कराऊंगा। ठीक है, लेटर बेस के सारे जितने भी टाइप आए थे रेलवे के एग्जामों में वो मैंने तुम्हें सारे कराए हैं। ठीक है, ये नंबर बेस है, नंबर बेस पे देखो इन्हें। अब यहाँ पे देखो 15 और ये 144, तो 144 तो पता है ना सबे, अरे 140 पता है ना क्या है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 है, और यहाँ 15 है, यानी स्क्वायर इसमें क्या कर रखा है 12 का स्क्वायर है और 15 लिख रखा है, यानी 3 बढ़ा के लिख रखा है जिसका स्क्वायर है। यहाँ पे देखो यहाँ क्या 26 और ये स्क्वायर किसका 25 का। ठीक है, 25 का स्क्वायर है 625, यानी 1 माइनस कर रखा है। और यहाँ पे देखो 19 और यहाँ पे क्या है 324, 18 का, 18 का स्क्वायर है और एक बढ़ा के संख्या लिख रखी है। 25 का स्क्वायर है, एक बढ़ा के उससे अगली संख्या लिख रखी है। ये 441 किसका स्क्वायर है 21 का, और एक बढ़ा के संख्या लिख रखी है। लेकिन यहाँ देखो ये 144 12 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 3 बढ़ा के लिख रखा 15 लिख रखा, जो कि यहाँ पे क्या आता 13 आता। तो यानी ए ही सही उत्तर है हमारा, ए अलग है। स्क्वायर क्यूब पे ही क्वेश्चन आ गए, और देखो आए हुए एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, यदि तुम्हें यही बेसिक चीज याद होंगी तो हर चीज तुम आसानी से कर लोगे। बात समझ में आ रही है ना, बता देना, कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स यूट्यूब वालों ने इसीलिए बताया है कि बच्चों की समस्या ना रहे। ठीक है भाई, चलिए देखिए 25वां क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन देखो, देखो यदि मैं 20 का स्क्वायर करूं, 20 का कितना स्क्वायर होता है 400, यहाँ 401 लिख रखा। ठीक है भाई, एक बढ़ा के लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ 14 का स्क्वायर 196, लेकिन इन्होंने 198 लिख दिया, कोई बात नहीं, 2 बढ़ा के लिख दिया, लिख दें ऐसे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरह के कर देते हैं। 21 का है कितना 441, नहीं 22 है, तो 22 का स्क्वायर है 484। ठीक है, 484, इन्होंने भी एक बढ़ा के लिख दिया, कोई बात नहीं, 485। ठीक है, ये क्या होगा। अब यहां देखिए 18 का स्क्वायर है 324, 18 का होता है 324 और एक बढ़ा के लिख दिया 325। ठीक है, लेकिन 14 वाले ने, ठीक है, इसने क्या करा 2 बढ़ा के लिख दिए, यही अलग कर दिया। ठीक है, सभी में एक बढ़ा के लिखा, एक बढ़ा रहे कोई बात नहीं, लेकिन 2 बढ़ा रहे तो हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा। चलिए भाई 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन देखिए। चलिए देखो 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, जो भी अलग दिखता हो उसे देख लो। 9 5 पंजे 25, ठीक है, और 9 पंजे 45 होता है, लेकिन 55 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 55 लिखा हुआ है, यानी बी अलग हो जाएगा, बी हमारा अलग हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी अलग है। चलिए तो 26 क्वेश्चन देख कर चुके हैं, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है। ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा इसमें विकल्प है जो दी गई संख्या है उनके साथ संगत है, मतलब उनके जैसा है। देखिए 361 हमें पता है किसका वर्ग है 19 का, 729 27 का स्क्वायर है, और 841
29 का वर्ग है। तो हमने देखा कि सारी संख्याएं वर्ग हैं, ये सारी संख्याएं वर्ग हैं। अब हमें ऑप्शन में देखना कौन सी संख्या वर्ग है। देखिए 216 जहां तक मुझे पता है 6 की क्यूब है, ठीक है। ये 7 की क्यूब है, भाई क्यूब तो मैंने याद करा रखी है ना तुम्हें, 10 तक तो सभी याद है, ठीक है। ये 8 की क्यूब है, लेकिन ये 529 जो ये 23 का वर्ग है, 529 23 का वर्ग है यानी स्क्वायर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये सारी संख्या ही हमारी वर्ग हैं, वर्ग की फॉर्म में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 और 15 18, ये ओ 15 और 3, तो 3 और 15 18, 18 बीच में संख्या है, ठीक है। 11 और 12, तो 11 12 23 जो कि बीच में है, ठीक है। यहां देखिए 2 और 21, 2 और 21 कितने हो जाएंगे 23, ठीक है। और यहां बीच में क्या है 20, तो यही हमारा अलग है, और जो अलग है वही हमारा उत्तर है। यहां देखिए 2 और 10 12, और 12 बीच में, यानी ये बीच में संख्या नहीं मिल रही, ये 23 बीच में होना चाहिए लेकिन है 20, ठीक है। तो यही हमारा अलग उत्तर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हाँ, बहुत अच्छी बात। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। जल्दी करना है, टाइम नहीं लगाना इनमें, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए भाई, दी गई 4 संख्याओं में से 3 संगत हैं, 3 एक समान है, ठीक है, और एक असंगत है, एक अलग है। तो उस संख्या का चयन करें जो अन्य से असंगत है, यानी अन्य 3 से अलग है, एक संख्या अलग है इनमें से, ठीक है। बताइए, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना? हम बता देना, ठीक है भाई। 29वां क्वेश्चन देखिए, देखो जहां तक मुझे दिख रहा है ये 63 49 84, तो एक कॉमन पहाड़ा हो जो ये तीनों संख्या उससे कट रही हो, यानी ये देखो 63 7 से भी कट रहा है, 49 भी 7 से कट रहा है, और 84 भी 7 से कट रहा है, लेकिन 50 एक ऐसी संख्या है जो 7 से नहीं कट रहा होगा, यानी 50 ही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगी संख्या, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अलग ही तो उत्तर होता है जो डिफरेंस हो, अलग हो, ठीक है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 30वां क्वेश्चन है। देखो यहां देखो तुम, पहले अंक के बाद यहां इसमें 2 जीरो है, ठीक है। यहां 3 जीरो, यानी जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, यहां भी 3 जीरो, लेकिन यहां देखो 2 4 5, यानी यहां 5 जीरो हैं, 5 जीरो हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 जीरो हैं, यहाँ पे 3 जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो हैं, लेकिन जब यहाँ 2 3 तो यहाँ पे 4 नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ पे 2 जीरो हैं 3 जीरो हैं, यहाँ 4 जीरो होती, और यहाँ पे 5 जीरो है, तो यानी ये जिसका अंक 3 है पहला, उसी में वही अलग है, ठीक है। यानी इसके साथ 4 जीरो होने चाहिए, क्योंकि हर एक संख्या में जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यानी सी हमारा सी उत्तर हो जाएगा, सी ही अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 31, 31वां क्वेश्चन देखिए, आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। चलिए भाई देखिए, 62 दूनी, देखो 62 की यदि 2 में गुणा करूं तो कितना हो जाएगा 124, और 124 में मैं 3 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 127, जो कि हमारी पहली संख्या है, जो कि हमारी पहली संख्या है। यदि मैं यहां देखूं 16 दूनी 32, यानी 320, और 320 में यदि मैं 13 जोड़ूंगा तो मेरा क्या आएगा 333 आएगा, ठीक है भाई, अच्छी बात है। यहां देखते हैं 235 दूनी 470, ठीक है, गुणा 2 कर दें तो, और
इसमें +3 करेंगे तो 473, ठीक है। 433 गुणा 2 करेंगे, ठीक है। 433 गुणा 2 तो कितना हो जाए 866, और +3 करें तो यानी पहली संख्या हमारी 869 आ जाएगी। तो हमने देखा इसमें भी गुणा 2 +3, इसमें भी गुणा 2 +3, ठीक है। और पहली संख्या में भी गुणा 2 +3। लेकिन सी तीसरी संख्या एक ऐसी है जिसमें गुणा 2 तो कर रहे हैं लेकिन जोड़ना पड़ रहा हमें 13, और जो यही अलग है सबसे, यानी जो सबसे अलग काम करे, जो परिवार में ना मिले, ठीक है, जो हमारे साथ ना मिले वही हमसे अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है 13 की गुणा 13 जोड़ रहे हैं और 13 ही अलग हो जाएगा, यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं सब में, ठीक है। यानी सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यानी होता है ना एक जो अलग ही काम करता है, उसकी राय किसी से मिलती नहीं है, हर एक परिवार में होता है ऐसे, ठीक है, कहीं पे भी हो। देखिए 32वां क्वेश्चन देखिए भाई, उस पद का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, सब में वही है, अलग ही पाएगा एक। देखिए भाई के 14, के कितना 11 और 11 3 14, ठीक है। 1 3 4, ठीक है। 16 3 19, और यहाँ पे देखो 18 18 4 22, 18 4 22, तो यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, सब जगह 3 जुड़ रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में 4 जुड़ रहा है, यही हमारा अलग उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ रही बात समझ में? हाँ बहुत अच्छी बात। यदि अच्छी लग रही हो चीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और बुक तुम्हारे लिए रामबाण रहेगी ये बुक, ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद एक बार बुक से भी तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हारे कंठस्थ हो जाएंगी चीज, ठीक है, बहुत अच्छी हो जाएंगी। चलिए भाई देखिए 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर सब याद है, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, और मैं 2 जोड़ दूं तो 363 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर किसके याद है बताओ, हाथ उठाओ। 17 का स्क्वायर किसके याद है 289, 289, 289 में एक जोड़ेंगे 290, ठीक है भाई। 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, 196 और 197, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, +1 करेंगे 170, तो हम यहाँ एक चीज दिख रही है, यानी इसमें भी 1 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 1 जोड़ रहे हैं, इसमें भी सी में भी 1 जोड़ रहे हैं, लेकिन ए में 19 के स्क्वायर में हमें क्या करना पड़ रहा है 2 जोड़ना पड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है, और यही हमारा अलग है, यानी यही हमारा जो अलग है वही उत्तर है, ठीक है, ए सही उत्तर हो जाएगा। देखो अब स्क्वायर देखो कितने अच्छे इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर यदि याद है तो तुरंत क्वेश्चन पे तुरंत समझ जाओगे, तुरंत की क्वेश्चन की भावनाओं को समझ जाओगे कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। भैया बताए 363, ये 19 का स्क्वायर 361 होगा, उसके आसपास की संख्या है, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, 289 होता है, और ये 290 है, ठीक है, 290 है, तो यानी स्क्वायर याद है तो हम तुरंत क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो ना। चलिए देखिए 34वां क्वेश्चन देखिए, पाली, सर्की, पाब्लो और नॉर्ट, ठीक है, ये 4 शब्द हैं और चारों में से एक अलग है। तो तुमने पाली शब्द पढ़ा होगा कहाँ पे, हिस्ट्री में, तुम्हारे जीके में पढ़ा होगा पाली शब्द, ठीक है। पाली शब्द तुमने बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा, जब बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, ठीक है, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म में भाषा है पाली, ठीक है, पाली भाषा में बौद्ध धर्म के उपदेश लिखे गए, ठीक है। लेकिन सर्की, पाब्लो और नॉट ये क्या है, ये ज्योग्राफी के वर्ड है, ठीक है, ज्योग्राफी के वर्ड है, और ये हवाओं के प्रकार हैं, वाइंड होती है ना हमारी, वाइंड हवा, ये स्ट्रॉन्ग वाइंड है हवा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाइंड है, ये हवाओं के प्रकार हैं तीनों, लेकिन ये पाली है ये बौद्ध धर्म की भाषा है, ठीक है। अच्छा लगा, देखो मैंने जीके का फैक्ट भी बता दी तुम्हें, एक तो बौद्ध धर्म की भाषा है, और दूसरी
क्या है, तीनों स्टैंडर्ड हवा है, यानी हॉट गर्म हवाएं। ठीक है, ज्योग्राफी के वर्ड हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या हो सकता है। 35वां देखिए, एक चीज देखो इसमें, जब इतनी बड़ी संख्या तुम्हें दिखे, तुम्हें लगे ना तो ये स्क्वायर की फॉर्म में किसी के, ना क्यूब की फॉर्म में, तो जब इस तरह से तुम्हें अलग छाटना हो तो तुम्हें क्या करना है, इनके अंकों का योग करके देखो एक बार। भाई सारी समान संख्या, 52,637, 56,372, इस तरह बड़ी बड़ी संख्या, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक बार हम क्या कर लेंगे, इनके अंकों का योग करो। ठीक है, 6 5 11, देखो 7 3 10, और 10 6 16, 16 5 21, और 2 23, इसमें अंकों का योग कितना, 23। ठीक है, इसके अंकों का योग करना, 7 3 10, 16 2 18, 18 5 23। ठीक है, इसमें देखना 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 7 23। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 4 9, 9 और 7 16, ठीक है, 16 और 3 19, 19 6 25, 19 6 25। तो यहाँ क्या है, सभी के अंकों का योग 23 23 है, लेकिन बी ऑप्शन में अंकों का योग क्या है, 25 बैठ रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो, बी ऑप्शन में अंकों का योग 25 बैठ रहा है, तो जहां पे अंकों का योग भी देख सकते हो तुम। ठीक है, अलग हो सकता है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 36वां क्वेश्चन देखिए भाई। देखो ये तो आसान है, U21 पे आता है तो 21 किसका नंबर लिख दिया, P16 पे आता है इसका नंबर लिख दिया, M13 पे आता है इसका नंबर लिख दिया, A तो 1 पे आता है लेकिन ये 12 लिख रखा है, ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये 12, L12, 12 में से 4 घटा दो, कितना 8 बचा। ठीक है, यहाँ 3, 3 में से 1 घटा दो, 2 बीच में आगा। ठीक है, 10, 10 में से 3 घटा दो, तो क्या आएगा, 7 आना चाहिए, 7 बीच में आना चाहिए, 7 हमारा बीच में आना चाहिए, 7 बीच में आना चाहिए, लेकिन बीच में क्या है, 6 है। ठीक है, अब देखो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 हमारा बीच में। ठीक है, 4 ही हमारा बीच में है, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बात समझ में आ रही है ना, हाँ बताते रहना, कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, वो वीडियो को पूरा देखा करो, एक टाइम में ना देख पाओ तो रोक रोक के देख ल करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मैं एक वन शॉट जो बना रहा हूँ, ये तुम्हें ये है कि तुम कहीं परेशान ना हो, तुम कहीं भटको ना। ठीक है, तुम एक बार ही एक चैप्टर खत्म कर दो। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग भटकें, जो पढ़ रहे हैं सटीक पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हो तुम विश्वास मानना कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, बस धैर्य बना के पढ़ना है, पेशेंस बना के काम करना। ठीक है, क्योंकि इस भीड़ में सबसे जरूरी है तुम्हारा जो है वो है पेशेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38वां। ठीक है भाई, देखो मुझे एक चीज दिख रही है, जो चीज आसान हो करे पहले उस पर काम करो करो। भाई यू क्या है, 9 81 है, 81 हमें पता 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 9 का स्क्वायर है तो जरूर 9 की चीज है, 9 की चीज क्या है, 9 की क्यूब है। यदि ये 9 का स्क्वायर है तो 9 की क्यूब है, 9 की क्यूब कितनी होती है, 729। 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 ना भी क्या सी निम्न 729। बात समझ में आ रही है। ठीक है, 169 13 का स्क्वायर है, तो ये क्या है, 13 की क्यूब है, यानी एक स्क्वायर और उसकी क्यूब। ठीक है, ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, तो ये 6 की क्यूब है, 6 छंग 36 6 का 216। ठीक है, ये क्या है, 12 का स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, 1331। 1331 मैंने बताया भी है तुम्हें पहले, ये 11 की क्यूब है, 12 की क्यूब नहीं है, तो 11 की क्यूब होती है 1331। ठीक है, तो यानी ए ही हमारा अलग हो जाएगा, सबके साथ जिस संख्या का स्क्वायर है उसी संख्या की क्यूब है, लेकिन इसमें क्या है, एक घटी हुई संख्या की क्यूब है। 12 का स्क्वायर है तो 11 की क्यूब है। चलिए भाई
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ठीक है, उनतालीसवां क्वेश्चन देखिए। देखो, कपास, ऊन, रेयान, ठीक है, और कॉर्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड। देखो ये तीनों क्या है, एक कैटेगरी के नहीं लग रहे तुम्हें? ये क्या है, फाइबर है तीनों, ठीक है, फैब्रिक है, ठीक है, ये तीनों क्या फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, रेसे हैं ये, ठीक है, रेसे हैं तीनों, लेकिन ये कॉर्डबोर्ड अलग है, यही हमारा अलग है, ठीक है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे? चलिए 40वां क्वेश्चन देखिए। देखो भाई 40वां क्वेश्चन देखो, नाखून अलग बताना इसमें, नाखून, मुंह से, बाल और पैर का अंगूठा। तो तुम देखो एक चीज, ये सारी नाखून भी, बाल भी और पैर के अंगूठे, ये हमारी बॉडी के पार्ट है ना, बॉडी के पार्ट है ना। और ये देखो मुहासे, क्या ये डिसीज है, बीमारी है, मतलब एक तरह की, मतलब फेस पे मुहासे नहीं हो जाते हैं, दाने से हो जाते हैं, तो ये डिसीज है, बीमारी है एक। तो यही हमारी क्या अलग हो जाएगी, यही अलग है, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 41, 41वां क्वेश्चन देखो, सरीसृप कैसे होते हैं, जो रेंग के चलते हैं, ठीक है, रेंग के चलने वाले, सांप है ना, सांप, मगरमच्छ, ये, अब ये क्या, स्तनधारी, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं हमारे, ठीक है, मैमल्स, मनुष्य, पक्षी। अब देखिए, सरीसृप, सांप, रेंग के चलने वाले हो गए, स्तनधारी, ठीक है, मैमल्स हो गए, पक्षी, मतलब एक तरह के क्या है, एक प्रकार है, ठीक है, प्रकार है। और ये क्या, मनुष्य है, मनुष्य एक अलग अलग जीव है, ठीक है, मनुष्य इनमें अलग है, ठीक है, तो यानी सी क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये तीन, सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी एक कैटेगरी के हैं, ठीक है, एक कैटेगरी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो समझ में आई कौन सा अलग है इनमें, सी अलग है, ठीक है, मनुष्य इनमें अलग हो जाएगा। चलिए भाई, इतनी ऐसे ज्यादा उसमें कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, अलग हो रहा है इसमें कि ये अलग है। चलिए भाई 42वां क्वेश्चन देखिए, काटना, ठीक है, काटना, फिसलना, खींचना और वाहन चलाना। तो तुम इसमें देखो क्या हो सकता है अलग। एक बात बताओ, काटते हैं जब हम किसी को, तो काम करना पड़ता है, थोड़ा प्रोसेस होता है लंबा, ठीक है, खींचते हैं तो भी, वाहन चलाते हैं तो भी हमें थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा एनर्जी लगानी पड़ती है कुछ भी करने के लिए। लेकिन एक चीज देखो, जो स्लिप है, फिसलना, ये हम चल रहे हैं और तुरंत ही स्लिप हो गए, तो क्या है, एक बहुत कम समय में, बहुत क्षणिक समय में होने वाला काम है, मोमेंट है, मतलब एकदम चल रहे हैं स्लिप हो गए, तो यही क्या है, अलग है। बात समझे ना, फिसल गए एकदम। लेकिन काटते हैं हम तो भी उसमें थोड़ा काम करते हैं, ठीक है, खींचते हैं तो भी, वाहन चलाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, लेकिन एक स्लिप हो गए एकदम तुरंत स्लिप, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो यही क्या, फिसलना एकदम अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई नेक्स्ट, ठीक है, चलिए, चांदी, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, धातु। अब तुम्हें देख के ही लग रहा होगा क्या है इनमें, देखो ये तीनों क्या एक कैटेगरी के तत्व ही हैं, ठीक है, एलिमेंट है हमारे। लेकिन धातु, धातु एक इनका इनके इनका एक गोड, मतलब बड़ा, इनसे बड़ी चीज है, ठीक है, धातु इनसे बड़ी है, तो यही हमारी धातु अलग हो जाएगी, ठीक है, बात समझ आ रही है ना, ये धातु अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ना, सारे आए हुए हैं देखो, एनटीपीसी में आए हुए 21 में, ठीक है, ऐसे नहीं है वर्ड,
मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तो बता रहा हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़े आसान लग रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें सब चीज़ समान लगती है, एक सी लगती है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखो भाई। त्वचा, स्किन, उपास्थि, अस्थिबंध, ठीक है, लिगामेंट्स और बोन्स, हड्डियां। तो इनमें अलग क्या है बताइए, बहुत जल्दी बताओ, अपना आंसर टिक लगाते रहना। अब देखो, उपास्थि, अस्थिबंध, ठीक है, लिगामेंट और हड्डी, ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स है ना, ऑर्गन है, इंटरनल है, हड्डियों से ही अरे ये हैं भी हड्डियों से ही बनी हुई चीजें, हड्डी से रिलीवेंट है तीनों। लेकिन जो स्किन है हमारी, त्वचा, ठीक है, बाहर की स्किन, त्वचा, यही अलग है हमारे, ये अलग है सारे। ठीक है, यही सही उत्तर हो जाएगा। देखो, रैम, माउस, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। तो ये भी देखो, रैम भी एक सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क भी सीपीयू के अंदर होती है, मदरबोर्ड भी सीपीयू के अंदर होता है, लेकिन जो माउस है यही एक बाहर होता है। ठीक है, यही एक हमें विजुअल चीज है जो हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम हाथ में लेकर काम करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट देखिए, 46वां क्वेश्चन पाइए, आलिए हम। समाचार पत्र, पत्रिका, बुलेटिन और कार्य पुस्तक। तो दिख रहा है अलग, चल रही है पता। हाँ भाई, देखो, समाचार पत्र यूवी न्यूज से रिलेटेड है, पत्रिका भी और बुलेटिन आती है ना, खबर आती है, बुलेटिन बहुत फास्ट फास्ट बुलेटिन, ठीक है, 10 मिनट में 10 राज्यों की खबर, ठीक है, इस तरह से बुलेटिन आती है। पत्रिका भी एक न्यूज़पेपर में छोटी सी एक बुकलेट आती थी पहले, अब तो शायद नहीं आ रही, वो बुकलेट आती थी पत्रिका, उसमें न्यूज़ से रिलेटेड या कोई कुकिंग से रिलेटेड कुछ इस तरह की चीज़ें आती थी। तो ये तीनों ही क्या, न्यूज़ वाली हैं, खबर वाली चीज़ है। लेकिन कार्य पुस्तक, वर्क बुक अलग है, वर्क बुक अलग है जिसमें हम अपना काम करते हैं। ठीक है, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, देखो, ये तुम्हारी जीके के आधारित पर आ गए, ठीक है, जीके जीएस पे आधारित पर, ठीक है। इससे पहले क्या है, वो मीनिंग बेस थे। तो मैंने सारे टाइप के जितने तुम्हें वर्गीकरण के टाइप बताए थे ना, वो सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए तुम्हें, ये जीके जीएस पे आ गया। देखो, गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है, दिख रही है, पता है तुम्हें सब है क्योंकि तुम सब पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। और भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, एमपी की, ठीक है। और चंडीगढ़ क्या है, ये एक दो पड़ोसी राज्यों की राजधानी है, ठीक है, केंद्र शासित भी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, ठीक है। और ये कानपुर क्या है, कानपुर अपने यूपी का एक शहर है, मतलब छोटा सा एक शहर है कानपुर, ठीक है। तो यानी ये तीनों क्या है, कैपिटल, राजधानी है। बात समझ में आई, ये राजधानी है, ये अलग है। तो इतनी बात तो तुम्हें पता होगी क्योंकि जीके तुम पढ़ते हो, ठीक है, और राजधानी भी तुम्हारे सब याद है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 48वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। ये वर्ड ऐसे हैं तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे, इनके मीनिंग सेंस नहीं समझ पाओगे तुम, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लास तुम्हारे लिए ये मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास को पूरी को देखना, और एक टाइम में नहीं देख पाओ तो रुक रुक कर देखना, ठीक है, ब्रेक लेकर, लेकिन देखना जरूर। देखो, शांत, काम, आतंकित, ठीक है, भयभीत, आशंकित। अब देखो, सबके मीनिंग एक से लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना, लग रहे हैं, बताओ मुझे, सबके एक से मीनिंग लग रहे हैं ना। देखो, शांत, जब हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता, कीप माइंड, बिल्कुल कोई हलचल नहीं, कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं, ठीक है, तो क्या है, शांत होता है। लेकिन ट्रिफाइड कब होता है, आतंकिक कब होता है, जब हमारे विस्फोटक चीज में दिमाग में बहुत ज्यादा आलतू फालतू चीज चलती रहती है। भयभीत, डर हुआ दिमाग, मतलब दिमाग में कुछ डर डर चीज पैदा होती है, ठीक है। आशंकित, ठीक है, अशांति, डाउट में है हम, ठीक है। तो यानी दिमाग में हलचल से बात है, ये सारी चीजें हलचल से, मतलब दिमाग में यदि कुछ हमारे हलचल होंगी तो ये तीनों चीज पैदा होंगी, ठीक है। लेकिन यदि हमारा दिमाग शांत है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है,
शांत। ठीक है, यानी ए अलग हो जाएगा, ए ही हमारा सही उत्तर है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्वाद लाया हूँ, नमकीन का, स्वादिष्ट, ठीक है, खट्टे का, मीठे का। बहुत से खट्टा ज़्यादा पसंद हो है, ठीक है ना, और बहुतों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, और नमकीन भी पसंद होता है। देखिए नमकीन, खट्टा, कड़वा, तो इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये टेस्ट है, स्वादिष्ट है, ये देखो, ये टेस्ट के प्रकार हैं, और ये खुद एक टेस्ट है, यानी इस स्वाद के अंदर की चीज़ है ये तीनों, यानी डी हमारा अलग हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, टाइम नहीं ले रहा ज़्यादा, बिल्कुल टाइम नहीं लेना, बहुत कम समय में सब चीज़ कर देनी है। 4 शब्द सूचीबद्ध हैं, ठीक है, उनमें से 3 किसी एक तरह से समान है और एक अलग है, तो बताइए। देखो भाई, देखो, रांची राजधानी है झारखंड की, ठीक है, झारखंड की राजधानी है, ठीक है। पटना तुम्हारे बिहार की राजधानी है, बिहार, ठीक है। और भोपाल, ये तो अभी पहले भी आया था, एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी है। पंजाब क्या है, एक राज्य है, ठीक है, एक स्टेट है, एक राज्य है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब अलग हो जाएगा हमारा। 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए, देखो, समबाहु, चतुर्भुज, विषमबाहु, समकोणिक, इसमें अलग बताना, इसमें अलग क्या होगा, इसमें अलग क्या होगा। देखो, समबाहु जिसकी समान भुजा, और ये किस में होता है, और देखो इसमें एक से इससे पहले अलग दे रखी है चीजें, वर्ग दे रखा है, समचतुर्भुज दे रखा है, आयत और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये क्या है, यानी अब तुम्हें बताना है इन वर्डों से संबंधित, इन वर्डों से संबंधित कौन सा वर्ड है, ठीक है, ये बताना। तो भाई हमें पता है वर्ग भी 4 भुजाओं से संबंधित है, समचतुर्भुज भी, आयत भी 4 भुजाओं से संबंधित है, समांतर चतुर्भुज भी 4 भुजाओं से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसी आकृति बतानी है ऑप्शन में, विकल्पों में, जो इनसे संबंधित हो। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने मैथ में पढ़ा भी होगा, समबाहु क्या है, समबाहु एक त्रिभुज है, त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजा समान होती हैं, समबाहु, तो ये क्या है, त्रिभुज होगा। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, ठीक है। अब विषमबाहु, विषमबाहु भी क्या है, त्रिभुज है, और समकोणिक भी एक त्रिभुज है। बात समझ में आ रही है, यानी ये समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, ये त्रिभुज है। लेकिन चतुर्भुज क्या है, 4 भुजाओं वाली एक आकृति है, 4 भुजाओं वाली आकृति है, और यही हमारे इन दिए गए शब्दों से संबंधित है। बात समझ में आ रही है ना। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है, ठीक है। तुम्हें 4 आकृति दी है, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, तो ऐसा बताना जो इनसे संबंधित है। बात समझ में आ रही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, देखो भाई नेक्स्ट, चांदी, इस्पात, सोना, लोहा, अलग बताना है, अलग बताना भाई, ठीक है, समझ में आई बात। देखो चांदी अलग धातु है, ठीक है, सोना अलग है, लोहा एक संपूर्ण, ये धातु है अलग है। लेकिन इस्पात जो है, इस्पात मिश्र धातु है, इस्पात जो है मिश्र धातु है, जो कई धातुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है, यानी तो इस्पात ही हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। चांदी, सोना, लोहा ये एक स्वतंत्र धातु है, ठीक है, तो यानी मिश्र धातु क्या है, इस्पात, अलग हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट देखो, फिफ्टी 53 क्वेश्चन पे आ लिए हैं, पूरा एक चैप्टर तुम्हें एक वीडियो में मिलेगा ये, तो कितना अच्छा रहेगा, 1 सवा घंटे में तुम्हें, 1 सवा घंटे में पूरा एक चैप्टर खत्म कर दोगे, ठीक है। चलिए देखो, अनुकर्मणिका,
ठीक है, जिसे इंडेक्स बोलते हैं। संस्करण, भूमिका, प्रस्तावना। तो तुमने यदि बुक पढ़ी हो, मुझे पता है कि जो भी बुक पढ़ता है वो फ्रंट पेज तो देखता नहीं, ठीक है, बस उससे अंदर की चीज देखता है, ठीक है। और हम देखो, जो चीज हम नहीं पढ़ते ना, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। भाई हम पहली क्लास से बुकों को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी फर्स्ट पेज पे ध्यान नहीं दिया, और फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन बन गया। देखो देखो, अनुक्रमणी का, ठीक है, इंडेक्स जिसे बोलते हैं, इंडेक्स सबने सुना होगा, बोलते भी होंगे इंडेक्स कैसा है इसका, लेकिन अनुक्रमणी का नहीं बोला होगा, ठीक है। भूमिका, प्रस्तावना, प्रेफरेंस या रोल। तो ये जो तीन वर्ड है, कौन कौन से, अनुक्रमणिका, भूमिका और प्रस्तावना, ये तीनों एक ही वर्ड हैं। किसी बुक का पहला पेज होता है जिसमें उस बुक का सार लिखा होता है, ठीक है, पूरा, कि ये किससे रिलेवेंट है, क्या बुक है, क्या है, उसके बारे में लिखा होता है, प्रस्तावना लिखी होती है उसकी, ठीक है, इंडेक्स लिखा होता है उसका, तो यानी फर्स्ट पेज होता है। लेकिन लेकिन भाई, जो ये है संस्करण, ये संस्करण जो है, ठीक है, वर्जन, इसका वर्जन होता है, एडिशन होता है, ठीक है, वर्जन होता है कि ये कौन सा वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हो तुम, ये पुराना वर्जन पढ़ रहे हो, जैसे हर एक बुक का, जैसे हमारी बुकों का वर्जन आता है ना अलग अलग, ठीक है, तो ये वर्जन होता है कि अब लेटेस्ट वर्जन है, ये थोड़ा पुराना वर्जन है, तो अलग कौन सा है भाई, यही अलग हो जाएगा, अलग है संस्करण। तो यानी बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, 54 क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए 54 क्वेश्चन। देखो, कपड़ा और वस्त्र, कपड़े से वस्त्र बनते हैं, ठीक है, बर्फ से ही पानी बनता है, बर्फ को रख दोगे पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। दूध से चाय बनती है, ठीक है, यानी पहले शब्द से दूसरा शब्द बन रहा है, यानी पहली चीज से दूसरी चीज बन रही है, उत्पाद बन रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन घड़ी और दीवार घड़ी, इसमें क्या है, ये तो समान ही है, मतलब घड़ी को हम दीवार पर टांगते हैं तो दीवार घड़ी बोलते हैं उसे, ठीक है, तो यानी ये इससे कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ए, सी और डी में फर्स्ट वाले पार्ट से सेकंड वाले पार्ट बना हुआ है कुछ, ठीक है। कपड़ा हम लाएंगे, कोई बिना सिला तो उसे हम सिल कर वस्त्र बना देते हैं, ठीक है। ऐसी बर्फ से पानी, दूध से चाय, बात समझ में आ रही है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बहुत अच्छा है। देखिए भाई, जंगली बिल्ली, वाइल्ड कैट, बाघ, टाइगर, तेंदुआ, पैंथर और लोमड़ी, फॉक्स, इसमें अलग बताना है। समझ गया होगा तुम, ठीक है, समझ गया होगा ना। देखो, ए बी सी तीनों, जंगली बिल्ली, बाघ और तेंदुआ, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, ये एक कैटेगरी के हैं। और लोमड़ी जो है, लोमड़ी फॉक्स, लोमड़ी ये चतुराई के लिए जानी जाती है, चतुर होती है वो, ये अलग है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, स्पीड ज़्यादा तो ना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आसान है, बस समझने के हैं, देखने के हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, देखो भाई, परखनली, ड्रॉपर, कंपास, बीकर, इसमें क्या है। परखनली, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, इंटर क्लास में, हाई स्कूल में, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा, उन्होंने चीज़ देखी भी होंगी, परखनली भी, बीकर भी देखे होंगे, उन्होंने साइंस के प्रैक्टिकल करे होंगे, एक्सपेरिमेंट करे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के, परखनली, ड्रॉपर और बीकर, ठीक है। बीकर एक बर्तन टाइप का होता है, ग्लास के, मतलब कांच के उसका, उसमें कुछ डाला जाता है, पानी या कुछ भी हम भर कर रख सकते हैं। लेकिन देखो, कंपास, कंपास क्या है, ये एक दिशा, दिशा ज्ञात करने का एक यंत्र है, उपकरण है, ठीक है, जो जहाज या कुछ भी ऐसे इलाकों में, मतलब उससे दिशा ज्ञात की जाती है, समुद्रों में, तुमने मूवी में भी देखा होगा, कंपास का यूज करते हैं, ठीक है, जब जहाजों में जाते हैं वो, यानी कंपास एक अलग है, ठीक है। और ये तीनों ही क्या है, लैब में यूज होने वाली चीजें, तीनों लैब में यूज होने वाली चीजें जो हम प्रैक्टिकल करते हैं जिनका, ठीक है, यानी सी हमारा अलग हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। 57 में देखिए भाई,
देखो भाई, माइक, माइक जिसमें हम बोलते हैं, लाउड स्पीकर और प्रवर्धक एम्पलीफायर, ये क्या है? तीनों एक कैटेगरी के नहीं है, ठीक है? ये तीनों क्या ध्वनि से संबंधित नहीं है, ठीक है? ध्वनि से संबंधित है। माइक में भी हम बोलते हैं, लाउड स्पीकर में भी आवाज आती है, ठीक है? और प्रवर्धक, प्रवर्धक देखो, प्रवर्धक कितना अजीब सा वर्ड है, लेकिन एम्पलीफायर देखते हैं तो ये समझ रहे हैं, हाँ एम्पलीफायर है, ये भी साउंड से, ध्वनि से रिलेटेड है। लेकिन प्रक्षेपक, लॉन्चर, ये क्या है? ये प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश, ठीक है? प्रक्षेपक, प्रक्षेपक ये प्रकाश से, दिखाई देने से संबंधित है, यही हमारा अलग वर्ड है। बहुत अच्छे, देखो कितने कंफ्यूज करने वाले वर्ड है, इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम कैसे जान पाएंगे, ठीक है? चलिए, अट्ठावन क्वेश्चन देखिए। देखो, केशमेयर, नायलॉन, रेशम, कपास। देखो, केशमेयर, रेशम और क्या? केशमेयर, रेशम और कपास, ये तीनों क्या हैं? ये रेशे हैं, ठीक है? रेशे हैं, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल रेशे हैं, जो अपने आप बनते हैं कीड़ों से या पौधों से, रेशे हैं। लेकिन जो नायलॉन है, नायलॉन है, ये अलग है, ये कृत्रिम रेशा है। ये है तो ये भी रेशा, लेकिन ये कृत्रिम है, ये कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। नायलॉन अलग है, ये आर्टिफिशियल रेशे हैं, ये हैं चारों रेशे, लेकिन ये क्या है? आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, मानव मेड, ह्यूमन मेड, ठीक है? लेकिन जो केस में है, रेशम है, ये कपास है, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं नेचुरल रूप फॉर्म में, ठीक है? तो ये देखो कितने अच्छे वर्ड हैं, इन्हें समझना जरूरी है, इनके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है? ठीक है भाई, 59 क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। देखिए भाई, देखो, मीटर गेज, लॉन्ग गेज, संकीर्ण गेज और ब्रॉड गेज। तो मैं पहले इस ब्रॉड गेज के बारे में बता दूं। ब्रॉड गेज क्या है? ये ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज एक ऐसा गेज है जो चौड़ाई को, चौड़ाई से संबंधित है, चौड़ाई को नापता है, ठीक है? चौड़ाई को नापता है, यानी जिसे हम चौड़ाई नापते हैं, ठीक है? ब्रॉड गेज। लेकिन लेकिन तुम्हें बताऊं, जो मीटर गेज, लॉन्ग गेज और संकीर्ण गेज, ये तुमने पढ़ा होगा, जीके में ही पढ़ा होगा तुमने, कि ये जो हमारी ट्रेन होती है, और ट्रेन का जो ट्रैक होता है, मतलब जो पटरी होती है, ठीक है? रेल मार्ग बोल दो, रेल मार्ग, रेल की जो पटरी होती है, उनकी चौड़ाई किससे संबंधित बढ़ रही है, ठीक है? उनके जो चौड़ाई होती है, जो ट्रेन होती है, ठीक है, उनकी जो पटरी होती है जिन पर ट्रेन चलती है, तो उनकी चौड़ाई से संबंधित है। मीटर गेज की है, नैरो गेज की है, ठीक है? या संकीर्ण है, संकीर्ण बहुत छोटा, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारे ट्रेन से संबंधित है। लेकिन जो ब्रॉड गेज है, ये बड़ा है, बड़ी चौड़ाई नापने के लिए होता है, ठीक है? बात समझ में आ रही ना? चलिए, देखो भाई, ये देखो रैंक है, रैंक के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं, और जरूरी नहीं है रेलवे में बने, ये अदर एग्जामों में बनते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिगेडियर तुम्हें याद आ गया होगा, तिरंगा मूवी का देखिए ना सबने, हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव प्रताप, ऐसी कुछ नाम है ना, हाँ, तो ब्रिगेडियर बहुत अच्छी रैंक है, ठीक है भाई? देखो, ये तीनों ही रैंक क्या है? आर्मी से रिलेटेड है, ये तीनों रैंक आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी की रैंक है, ठीक है? लेकिन जो एडमिरल है, एडमिरल जो है नेवी की है ये, ठीक है? नेवी की रैंक है। ये तीनों जनरल, कर्नल और ब्रिगेडियर, ये आर्मी की रैंक है, और जो एडमिरल है, ये हमारी किसकी रैंक है?
नेवी की रैंक है, ठीक है। तो यही हमारे अलग है, ठीक है, यही अलग है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूर ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। चलिए भाई नेक्स्ट। चलिए, हमारे 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो, इस चैप्टर में पूरे 60 क्वेश्चन थे, 60 के 60 मैंने तुम्हें कराए हैं। कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं छोड़ा जिससे तुम बाद में देखकर परेशान हो, ठीक है। कोई भी यदि दिक्कत हो, समझ में ना आए, परेशानी हो, तो बताना कमेंट के माध्यम से, मैसेज टैग कुछ भी करना, ठीक है। तुम्हारी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। और ये हम पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है। ये हमारी वीडियो, ये मान लो तुम्हारे लिए ऐसी रहेंगी रामबाण, ठीक है। जैसे घाव पर एक मर्रम आराम करता है ना, यही सिलेक्शन पर तुम्हारा रामबाण रहेगा ये चीज़, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। चलिए देखिए, अब हमारी ये बुक है, ठीक है, ग्रुप डी की, इसमें 1300 प्लस क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी बुक है। इस पर जरूर तुम पढ़ना, इसे तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे परचेज कर लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर नज़दीकी शॉप से, बहुत अच्छी बुक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, AR पब्लिकेशन का, इसे ज्वाइन कर लेना, तुम्हें PDF सब चीज़ यहीं से मिल जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की हम सभा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, अपनी वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद।